मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज हम एक ऐसे मामले की बात कर रहे हैं जिसने पंजाब की राजनीति में उबाल ला दिया है। यह मामला अरविंद केजरीवाल को बहुत उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर 10 साल तक पुलिस मांगते रहे। आप सोचिए, अगर पुलिस डिपार्टमेंट अरविंद केजरीवाल जैसे चोर उचक्के के पास चला जाता तो वो दिल्ली का क्या हाल करने वाला था। हालांकि दिल्ली के अंदर भी आपने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखे होंगे जिनको या तो सरकारों ने पैसे के दम पे, यानी कि पत्रकारों को खरीद कर उन केसों को दबा दिया, या फिर उनमें कोई आगे कार्रवाई होने नहीं दी गई। यहां पर भी बड़ा प्रेशर था, लेकिन पंजाब का हाल आपने लगातार देखा होगा। कैसे पत्रकारों को बिना किसी केस के बड़ी बड़ी धाराओं में अरेस्ट करा दिया गया, कैसे बार बार पुलिस का इस्तेमाल किया गया, कभी सुरक्षा के नाम पर, कभी अपने दुश्मनों को ठिकाने लगवाने के नाम पर। अरविंद केजरीवाल ने, यह आदमी किसी भी तरीके से इस लायक नहीं है कि इसे कहीं पर भी राजनीति में टिकने दिया जाए। देश की जनता को ऐसे चोरों के बारे में सोचना होगा, ऐसे लोगों के बारे में सोचना होगा जो सचमुच आपको कभी भी कहीं पर भी धोखा दे सकते हैं। जो अपनों का नहीं हुआ वो किसी दूसरे का तो हो ही नहीं सकता, ये मान के चलिएगा। दरअसल 14 मार्च की रात की बात है। सेना के, आर्मी क्या, जो हमारी सम्मानित, सबसे सम्मानित आर्मी है, जिसको हम कहते हैं कि उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता और हमारी देश की सरहदों की रक्षा करती है। हम फौज के लोगों को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं। लेकिन उसी सेना के, जिसमें से एक बात और, पंजाब के सबसे ज्यादा लोग जिस सेना के अंदर काम करते हैं, जिस सेना का सम्मान सबसे ज्यादा सिख रेजिमेंट ने बढ़ाया है, सिखों ने बढ़ाया है, पंजाबियत ने बढ़ाया है, उसी सेना को अरविंद केजरीवाल ने किस तरीके से बदनाम किया, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए। लेकिन आज ये छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन चुकी है और माना जा रहा है कि पंजाब की राजनीति के ताबूत में, यानी कि भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल की राजनीति के ताबूत में यह कांड अंतिम कील साबित होगा। बहुत आपको दावे से कह रहे हैं। हम आपको यहां पर एक चीज और बता देते हैं। हमने आज तक आपको जो भी कहा, डंके की चोट पर कहा और सबूतों के साथ कहा, तथ्यों के साथ कहा, और जो भी कहा वो सत्य हुआ। बहुत सारे दलाल पत्रकार हवा चला रहे थे एक समय हरियाणा चुनाव के, हमने कहा सफाया, जमानतें जब्त हो गई। उत्तर प्रदेश में हमने कहा जमानतें जब्त हो गई। दिल्ली के अंदर 2-2 चुनावों में हमने कहा अरविंद केजरीवाल का सफाया हो गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं, पंजाब की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ताबूत में यह अंतिम कील है। आप समझिए, इनकी राजनीति का सफाया हो चुका है और ऐसे टेररिस्ट लोगों से, पैसा लेने वाले गुरपतवंत सिंह से जो इन्होंने पैसा लिया, जैसा उसने वीडियो डाल के बताया, और उनके साथ, खालिस्तानियों के साथ इनके लोग जाकर जब लंदन में फोटो खिंचवाते हैं, तो इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। बताते हैं आपको आगे चल के। 14 तारीख की रात को सेना के एक कर्नल पुष्पेंद्र सिंह बाठ अपने बेटे और अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से पटियाला पहुंचते हैं। उन्हें आगे अपने घर जाना था, लेकिन पटियाला में, जैसा उनके बेटे ने बयान दिया है, पटियाला में उन्होंने रात को स्टे किया एक होटल के अंदर। तभी वहां पर पंजाब पुलिस की वर्दी और शराब के, महंगी विदेशी शराब के नशे में चूर पंजाब पुलिस के कुछ अफसर, जिनमें एसएचओ लेवल के लोग थे, वो होटल के बाहर पहुंचते हैं और गाड़ी हटाने की बात पर कर्नल के साथ जिस तरीके से मारपीट करते हैं,
कर्नल उनके बेटे उनकी पत्नी को इतना मारते हैं मामूली बात पर, क्योंकि ये केजरीवाल के नशे में चूर थे, अरविंद केजरीवाल की सह इन साहब को एक दिन पहले ही, बल्कि सुबह इनको पंजाब पुलिस की तरफ से इनाम दिया गया था, क्योंकि इन्होंने एक एनकाउंटर मारा था। और एनकाउंटर फर्जी था या असली था ये तो बाद में पता चलेगा। इसी बात पर ये रात को पार्टी करने पहुंचते हैं और होटल के बाहर कर्नल पुष्पेंद्र बाठ और उनके जवान बेटे 20-22 साल के लड़के को और उनकी पत्नी को इतना मारते हैं उनके बेटे को और कर्नल को कि वो बेहोश हो जाते हैं। बाद में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। ये सारी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो जाती है, ढाबे के बाहर, उस होटल के बाहर लगे कैमरों में, जहां पर कर्नल बाठ अपने बेटे के साथ, पत्नी के साथ ठहरे हुए थे। इसके बाद इनको इतना मारा जाता है, 14 मार्च की यह घटना थी, 13-14 की रात की घटना है ये। इतना मारा जाता है कि सेना का कर्नल बेहोश हो जाता है। बात सिर्फ इतनी थी कि कर्नल साहब से, पुष्पेंद्र बाठ से, इन्होंने बहुत बदतमीजी से बात की थी। शराब के नशे में सारे लोग धुत थे और इसके बाद सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं सेना का कर्नल हूं, डोंट अब्यूज मी। बस इसके बाद शुरू हो गए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि क्या कर्नल ने अपना आई कार्ड भी दिखाया, उन्हें बताया मैं कहां पर तैनात हूं। इसके बाद ये रुके नहीं, कर्नल उनका आई कार्ड भी छीन लिया, उनको जम के पीटा इन्होंने और इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। अब इस बात को लेकर वो हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिला, लगातार फोन चल रहे थे। और आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, आरोप यह भी है कि इन पुलिस वालों का, जैसे कि ढाबे का मालिक बताता है कि इन पुलिस वालों की उस इलाके के अंदर ड्यूटी भी नहीं थी, इसके बावजूद ये वहां घुसते हैं और इस तरीके से मारपीट करते हैं। ढाबे वाला बताता है ये इनका रोज का काम है, किसी ना किसी को ऐसे ही मारते पीटते हैं। लेकिन इस बार पाला कर्नल से पड़ा था, उनके परिवार से पड़ा था। पुलिस, ये 13-14 रात की घटना थी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। परिवार भागता रहा, बताता रहा, सेना के कर्नल थे, सेना ने भी सिफारिश करने की कोशिश की, लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप समझे, इसके बाद ये परिवार, इनकी पत्नी जो पंजाब के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया, उनके ऑफिस में जाते हैं। जब पुलिस वालों से, पुलिस के अधिकारियों से बात नहीं बनी तो ये फिर वहां जाते हैं। और इसमें एक बात और सुन ली थी, यहां पर जो पंजाब के डीजीपी हैं गौरव यादव हैं, जो आईपीएस है, आप सोचिए, आईपीएस साहब भी अपने रौब में इतने चूर थे कि वो भी इस परिवार से नहीं मिलते, गौरव यादव। जबकि ये परिवार उनसे मिलने गया था, उनकी पत्नी बताती है कि वो मिलने गई गौरव यादव से, लेकिन वो मिले नहीं, इतने बिजी थे पंजाब में। हर आदमी को इतनी हवा लगती है कि आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आगे चीजें चलती है और मशीनरी को भ्रष्ट बना दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। ये जब गुलाब चंद कटारिया बुलाकर वहां के एसएसपी को हड़काते हैं, उसके बाद 21 मार्च को, यानी कि 13-14 की घटना थी, 21 मार्च को एफआईआर नंबर 69 दर्ज की जाती है और इसमें उन सभी नामों को डाला गया था जिनमें ये सब अधिकारी मौजूद थे। इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरों की सारी रिकॉर्डिंग परिवार के पास है। इस सब के चलते ये पूरा परिवार धरने पर बैठ गया, पंजाब के अंदर बवाल हो गया और अब ये बवाल शुरू है। एक बार सुनिए कर्नल बाठ की पत्नी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो आरोप लगा रही थी। सुनिए जरा, आपको सुनकर सदमा तो जरूर लगेगा, झटका जरूर खाएंगे कि ये केजरीवाल किस तरीके से पूरे देश में हाहाकार मचाने पर उतारू है। सुनिए जरा। पॉइंट सीगे जिस तरह में पिछले 7 दिनों तो एक पिलर तो दूसरे पिलर तक लड़ती रही हैं। कल फॉर माई हस्बैंड हु इज अ यूनिफॉर्म्ड पर्सन, जिसने वर्दी पाई हुई है, जिसने 4 पुलिस के गुंडिया ਨੂੰ फोटो अपना आई कार्ड दिखाया कि आई एम अ कर्नल, डोंट अब्यूज, यू डोंट हैव अ राइट टू अब्यूज मी। और कहते तेरी अफसरी कढेंगे और
The way Baki incidents everybody is aware about. I will not take that time again to say the incident because it pains me. मैं टूट जानी हूँ जब वीडियो देख दिया और मेरा बेटा अभी रात गाना लांदा पापा मेरी जान and he cries every day. It is not something political. People कोई मैंने कॉल करता जी वो पूछना चाहते ना वो पूछना आज 6 दिन बाद why are people contacting me? आफ्टर 7 डेज तो बाद उन्होंने याद आया कि आर्मी के अफसर नु कुट के मारन ले छड़ दिता और 307 दी तारापान की जगह एक टाबे वाला जिसने मनु सारे एविडेंस दिते उसी टाबे वाले ने मनु पहचान कराई पुलिस दी और आज वो विटनेस बन के खड़ा हो गया जड़ा एसएसपी नानक पटियाला आई विल नेम एवरीबडी आई डोंट वांट टू कॉल हिम जी आज तक तुसी देखे हो ना मैं जी बुला दी सी Yes, and then what he did, yes, आपकी आर्मी ऑफिसर की बीवी को रात को 9 बजे से लेकर 1 बजे तक हर पुलिस स्टेशन में ये मेरे ब्रदर इन लॉ है गुरतेज सिंह चिल्लो उस दिन रात में ये परना बांध के और आपकी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ नाइटी पहन के मैं राजेंद्र हॉस्पिटल से कभी पुलिस स्टेशन से राजेंद्र हॉस्पिटल हस्बैंड का देख कि ये चलेगा नहीं मेडिकल रिपोर्ट वापस करनी पड़ेगी उनका प्लास्टर काट के 3 घंटे टू हैरेस मी 3 घंटे इमरजेंसी में ही वाज होल्डिंग हिज हैंड एंड स्टैंडिंग एंड माय सन स्टैंडिंग विद ब्लीडिंग फेस हाउ डू आई फॉरगेट दैट और इन्होंने मेरे हस्बैंड को आके स्टेटमेंट ली एंड नेक्स्ट डे दे कम डीएसपी सतनाम he comes and hands over the I card and phone and then he says ma'am now I want to speak to you he says ma'am ये तो कहीं भी नहीं जाएगा मसला इसको कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए और इसको खत्म कर लीजिए आई सेड देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज बिकॉज आई हैड सीन द वीडियो बाय देम द वे दे ब्रूटली द वे दे हिट माय हस्बैंड द वे बेहोश आदमी को किक मारा था आप लोगों ने वीडियो देखी होगी तो एनीबडी एनी ह्यूमन हम जब उग्रवादियों को भी मारते हैं ना इस तरीके से नहीं मारते एंड माय हस्बैंड इज फाइटिंग फॉर द कंट्री When people had to stand for me, there was nobody who stood for me. SSP, हम SSP के पास गए, only person the whole पटियाला जो मेरे साथ खड़ा रहा, हर बंदा कहता रहा, डरता रहा जी पुलिस के ऐसे ऐसी नाल नहीं जा सकती. He went with me, his wife, my sister, we went together to SSP Nanak, and he tells me, he started telling me story about him कि साडे एक incident होया सीगा. ते उत्थे सीगा इंसिडेंट थे और लास्ट थे मैडम यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज ओनली इसका कुछ नहीं निकलना एसएसपी नानक टुडे यू टेल मी दैट नाउ यू टेल मी आई टोल्ड यू डोंट लेट इट गो फर्दर आई हैव नॉट रिपोर्टेड द मैटर टू माय ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ आई रिपोर्ट द होल यूनिटी ऑफ आर्मी यू विल सी आई टोल्ड हिम देयर एंड देन उसने गवाह है आई टोल्ड देम आई सेड यू हैव नॉट सीन व्हाट आर्मी इज वी आर नॉट ओनली फाइटिंग इन बॉर्डर वी आर ब्रदर ऑफिसर्स our blood is green and you have touched a green blood you have not touched a red blood and Mr. Dillon he stood by me as a pillar and I request all army people to thank him to stand for a army wife SSP नानक ने मेरे को बोला FIR हो जाएगी इसने बोला आप वापस जाइए ये लोग कोशिश करते रहे मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए प्रेशर डालते रहे धमकाते रहे जब मैंने शाम को मीडिया को बुलाया मीडिया पहुंच गई थी सारी मीडिया आई थी पटियाला की एसएसपी नानक ने 5:40 में कॉल किया हमें उसकी भी हमारे पास प्रूफ है एंड ही सेड आप आ जाओ FIR कर रहे जस्ट टू आई वॉश अस वी वेंट देयर ही मेड मी वेट फॉर 40 minutes आई वाज स्टिल इन माय नाइट वेयर फ्रॉम लास्ट नाइट टिल मॉर्निंग आई वाज स्टिल वेयरिंग द सेम नाइटी एंड स्टैंडिंग and then when I went there he said जी तुसी ना सिविल लाइन SHO मैं भी एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हूँ इफ अ क्वायरी और एनीथिंग यू हैड टू डू इट आप उस ऑफिस में कर लेते मुझे कहते जी SHO सिविल लाइन के ऑफिस चले जाओ आपका केस वहाँ पर होएगा FIR हो रही है मैं वहाँ पहुंची तो पुलिस वाले बोले अच्छा हमें ये चाहिए वो चाहिए आप ना इसका मेरे को मेडिकल वापस कराना पड़ेगा वो जो पहले किया हुआ मेडिकल है उसकी रिपोर्ट हम मानते नहीं है ऑल दिस ड्रामास जस्ट फॉर delaying the process and the same thing at 9 o'clock when all process was done from 9:30 10 I started calling SHO
सेइंग कि प्लीज बंदा भेज दीजिए क्योंकि एविडेंस उन्हीं को देते हैं। बोला अभी भेज रहा हूँ, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, 10 मिनट में भेज रहा हूँ, 2 मिनट में भेज रहा हूँ। एंड देन कहता है जी गाड़ी नहीं है उधर, तो उस करके बंदा नहीं आया। आई रीच द पुलिस स्टेशन। आई सेड मैं बंदे को उठा लूं। बोला आप वहां बैठो, मैं आ रहा हूँ। देन द SHO सिविल लाइन कम्स विद गाड़ी में अपने आता है, 4 बंदे लेके और उतर के अंदर बैठता है। अपने टेबल में एक ग्लास और ड्रिंक का ग्लास भी रखा हुआ था। मुझे ये बताइए कौन सा फौजी अपने टेबल में, जिस टेबल से वो अन्याय देता है, ग्लास रखता है टेबल पे। एंड देन बट I want to praise him. I was crying, pleading to him, कि please arrest these people. They are still roaming around. He started crying. Amritveer, he cried with me for 30 minutes कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं. I've been told by the system to delay the process, ma'am. It is not your fault. और तब तक था कि मैं पुलिस पे विश्वास कर रही थी. And then I realized the system is playing with me. He told me, come in the morning at 10 o'clock, I will give you FIR. I still trusted. I went back home. He messaged me, ma'am, when you reach home, please message me. Because he was concerned and he was crying. He says, my family मुझे धुकता रही है कि तुम क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो. And he said, tomorrow I might get suspended. I owe a clap to him. Amrit, whatever, you had nothing in your hand, but still I salute you for still taking a stand. After that 10 बजे मैं पहुंचती हूँ वहाँ DSP सतनाम, मैं और ढिल्लो साहब दोनों बिल्कुल 10 बजे, मैं हॉस्पिटल से 7:30 बजे आके घर में आके जस्ट चेंज माई क्लोथ एंड 15 मिनट्स में आई लेफ्ट अगेन टू रीच द पुलिस स्टेशन कि 10 बजे तो FIR हो जानी है. हैप्पी आई वेंट देयर. दे सेड कि हाँ जी FIR हो रही है. उन्होंने पीछे 3 ये गुंडे जो 4 हैं उनको बुला के मेरे सामने खड़ा कर दिया पीछे. कहते मैडम दे पैर पैजो जी, माफी कर देंगे. आई शाउटेड एट देम. आई सेड गेट आउट. आई कांट सी यू पीपल, यू आर मर्डरर्स. एंड आई व्हेन दे वर गोइंग आउट, निकलते भोपा राय और हरजिंदर पुलिस स्टेशन के अंदर मुझे कहता है जी अज ते माफी मांग रहे हैं, कल तुसी भी पटियाले रहना है ते ताडे बेटे ने भी. In the police station, they are threatening me. I made a video when they were all called, and I made a photograph that they were there. And I said, I am sending, because I was scared now that they will arrest me or something. I immediately sent the photographs and I said, if anything happens to me, please send this to media, to my sister, जो डोना है, जो ढिल्लो साहब की वाइफ है. He is a BJP man, but he has never even once said in the speech, you must have heard, he stood as a brother-in-law here with me, not for his party or anything. He stood as a brother-in-law and as a pillar for me. उसके बाद SSP नानक को मैंने रात को 10-12 बजे फोन किया था कि मैंने कहा मेरे को कोई सहारा नहीं दे रहा, आपके पुलिस वाले बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, 10 मिनट में जा रहे हैं. He switched off his phone. After that I left that place. I called the media. I'm sorry to say मीडिया वालों को, उस दिन मीडिया वाले आए नहीं. आधे से ज्यादा, मतलब मेरे पास 3 मीडिया वाले आए जिन्होंने हिंदुस्तान टाइम, अमर उजाला, I thanks to them also because they were my pillars. उन्होंने सबके प्रेशर के बाद भी, इन्होंने मीडिया ने सब वीडियो बनाई सब कुछ, मगर जो मीडिया वाले आए थे उन्होंने कुछ डाला नहीं क्योंकि उनको इतना प्रेशर आ गया था कि यू विल नॉट पुट एनीथिंग. बट इन दोनों ने फिर भी एक छोटा सा आर्टिकल डाला. उस आर्टिकल के बाद वी स्टिल डिड नॉट गेट एनी जस्टिस. आई वॉज रनिंग फ्रॉम वन पिलर टू अनदर, ऑल प्लेसेस. मैंने हार मान के आई वेंट टू GOC वानामोटे, जनरल बिश्ट, एंड आई वॉन्ट यू टू सल्यूट हिम ऑल्सो because he took a very strong stand. He said, nothing doing, it's green blood you have touched and I will not spare it. He said FIR to be done immediately. But as we Fauji's do not know their इतने चालू बनना हमें आता नहीं है. We are straightforward people, we talk straight. जो है सीधा है, पीछे कुछ नहीं है. He said, sir FIR हो गई है. I also felt good कि FIR हो गई है. I felt relaxed कि चलो FIR हो गई है. GOC said कि okay, go and take the FIR from the police station. When I went, I said, give me the copy of FIR.
The CMP also went with me. They said, जी आपको FIR, पुलिस वाले बोले FIR होगी ना? अच्छा कितनी FIR? इस केस की FIR होगी ना? I said FIR की कॉपी is my right. Then they say FIR आपके नाम पे तो नहीं हुई है, तो आपकी राइट नहीं बनती है. You have to take it from the court से आप मंगा के ले लो. Then I again felt कि there was something fishy. Somehow they said कि अपलोड हो जाएगी, 2 दिन बाद मिलेगी. We kept on waiting. I kept on running still pillar to pillar. SSP नानक को फोन करती रही, सबको करती रही, but there was no response. SSP नानक ने तो मुझे इतना बेइज्जत किया है एज अ आर्मी ऑफिसर्स वाइफ. आप लोग बोलते हो ना लेडीज फर्स्ट, वहां मुझे लेडीज फर्स्ट क्या लेडीज लास्ट, इवन एक मतलब जो चपरासी है उनके घर उससे भी पीछे रखा. एंड मतलब आई एम टेलिंग यू सच काइंड ऑफ ऑफिसर शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द सर्विसेज. He should hang his uniform for doing injustice to a brother officer's wife. Shame on that bloody SSP. Shame on that SSP Nanak. Everybody, shame on SSP Nanak. After that, this is a shameful act. And Kundare Jadu Joshi Ahmad ne kya? Nothing doing. Now it is 48 hours and SSP Nanak did not even have a courtesy to call my husband once or come and meet him, until and unless Joshi One Ahmad Dev called him and said action to be taken immediately. There will be suspension, nothing doing. Let the inquiry start. Whoever is at fault, we will see it then, but the inquiry as suspension should be done. He requested कि 3-4 को suspend कर देते. He said nothing doing, all 12. Because my husband said, I said all 12. Then he said suspension. He next day he calls the media and he says first he told us कि आप मीडिया को मैं नहीं बता सकता because मेरे को हाई कोर्ट जाना पड़ जाएगा, मेरे को यहाँ जाना पड़ जाएगा, जवाब देना पड़ जाएगा. And then he calls the media and he says Colonel P.S. Bhatt and Angad Singh Bhatt beaten by 12 this thing incident of 12 police officials. तो ये जो इंसिडेंट है वे बहुत बुरा है. मैं आर्मी से माफी मांगता हूँ और मैं ये 12 बंदों को सस्पेंड करता हूँ. आई वॉन्ट टू आस्क हिम अगेन इन फ्रंट ऑफ द प्रेस एंड आई वॉन्ट ऑल आर्मी मैन, ऑल सिविलियंस, एवरीबडी, हर एक जनता को बोलती हूँ, पूछो उनको, जब एक कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात हु सीनियर टू यू, व्हेन यू कैन नेम हिम इन द मीडिया, देन व्हाई कांट यू नेम योर 4 SHOs? What was the reason behind not naming his 4 SHOs? He cannot name his 4 SHOs and 3 inspectors and 4 SI छोटे ये They जो. get him drug money, they get him all illicit things. SSP Nanak is a coward as much as these 12 people. That's my son Angad Singh Bhatt. We belong to TUMEC, the Royal Jats, and we fight like a fighter and we will die like a fighter. We army, we don't back out. अगर हम बैक आउट कर जाएं तो पूरे उग्रवादी आके इंडिया को मल लेंगे. Then this, I will continue after that. Then ये FIR हुई नहीं, सस्पेंशन करके इन्होंने सस्पेंड. I called him up. I said, why are you not telling the names of the? बोला मैम that you will come to know. And he told my husband, मैं शाम को आपको ना सस्पेंशन की लेटर दिखा दूंगा कि कौन कौन सस्पेंड हुए. Now this was also a misery again. जब हमने स्टेटमेंट दी थी तब माई हस्बैंड एंड ऑल हैड रिकग्नाइज्ड 5 पीपल. हमने उनके नाम दे दिए थे, बाकी हमने कहा बिल पहचान करके आपको बताएंगे. बट द 4th सस्पेक्ट, जो 4th कल्प्रिट, नॉट सस्पेक्ट एनीमोर, उसने मुझे, ही वॉज ट्राइंग टू गेट मी कॉम्प्रोमाइज विद ऑल दिस पीपल एंड ही वॉज कमिंग टू द हॉस्पिटल अगेन एंड अगेन. माई सन केम आउट to pick up something from the car for his dad, and then he says, Mom, why are you talking to this man? And he says, Uncle, आप इससे क्यों बात कर रहे हो? ये तो मुझे मार रहा था. And then I realized the person जो मुझे compromise करा रहा है वो इन्वॉल्व था और मेरे को उसी बंदे को इन्होंने DSP सतनाम के साथ भेजा है कॉम्प्रोमाइज कराने के लिए. Then I cursed him. I said, you should hang your uniform. अगर तुम आज मुझे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो तो तब वहां पर क्यों नहीं लड़ाई रुकाई तुमने? Then all this happening, SSP Nanak, nothing.
I called him up and he says, ma'am, I have not told you one thing. I said, yes, SSP Nanak. He says, SSP Nanak कहते हैं मुझे, ma'am, you called my wife and she is not police. I said, SSP Nanak, I have evidence. I called you whole night. You did not pick your phone. Your phone was switched off. You are a लेखा देखा ऑफ पटियाला. आप अपना फोन ऑफ कर रहे हो तो मैं क्या करती. मैंने एक फ्रेंड से आपकी वाइफ का नंबर लिया और उसको कॉल किया कि उसने भी नहीं उठाया. बाद में उन्होंने कॉल किया, बोला आपने कॉल क्यों किया. तो मैंने कहा आई हैड टू स्पीक टू हिम अर्जेंट. नाउ आई हैव टॉक्ड. And he says, you can't call my wife. She's not police. But I told him this there and then. I said, your wife may not be police, but when I am a army officer's wife and I am a army myself, I enjoy the perks of army. I stay in the army. I want gypsy. I want everything. I want MH. I want CSD. I cannot say I'm not army. I said, if my husband is an army officer, I am part of that organization and I am responsible enough. I am responsible enough to listen to every problem of every Jawan or his wife. I said, if my husband is in the border area, if a Jawan will come to me and say, मेन साहब कोई प्रॉब्लम है, तो मैं क्या बोलूंगी उसको. नहीं साहब, आर्मी में मैं नहीं. आपने सुना होगा किस तरीके का बवाल पंजाब के अंदर इस समय पर चल रहा है. हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं और पंजाब पुलिस, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सरकार के खिलाफ एक नया आंदोलन पंजाब के अंदर शुरू हो गया है. दरअसल 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, जिन्हें कभी अन्नदाता और भगवान बताया जाता था, उन अन्नदाता और भगवानों को दौड़ा दौड़ा कर खेतों में मारा गया पंजाब की पुलिस ने द्वारा. और अरविंद केजरीवाल के इशारे पर, भगवंत मान के इशारे पर, उनके तंबुओं पर, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिए गए और उन पंजाब के उन किसानों, अन्नदाताओं के जो सपने थे उनको बुलडोजर के पहियों तले कुचल दिया गया. और यह इशारा था अरविंद केजरीवाल का. आजकल अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर जमे हुए हैं और अपने चोर साथी, तिहाड़ जेल के साथी मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, विभव कुमार और विजय नायर समेत अपनी पूरी मंडली के साथ पंजाब में, और पंजाब में लगातार हंगामा चल रहा है. आप सोचें पंजाब के अंदर आखिर हो क्या गया है, किस तरीके से आज पंजाब का हाल है. आपको एक और बड़ी बात बताते हैं. परिवार सीबीआई की मांग कर रहा है, सीबीआई जांच की, और हंगामा चल रहा है. लेकिन बड़ी बात सुनिए. दरअसल जो पंजाब पुलिस है वो जब मुकदमा दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है, जिस ढाबे मालिक के ढाबे के बाहर यह सब करतूत हुई, पुलिस ने अपनी काली करतूत की, उसी ढाबे वाले को विटनेस बना लेती है पुलिस. अब आप सोचिए, जिस आदमी ने वहां बिजनेस करना है, अगर उसको विटनेस बना लोगे तो आप सोचो न्याय कैसे होगा. एक बिजनेसमैन किसी केस में गवाह बनेगा या वो बिजनेसमैन अपना बिजनेस करेगा. यानी कि बिजनेस के नाम पर उसको बाद में कैसे तोड़ा जाएगा, इसी के चलते सिर्फ उस व्यक्ति को विटनेस बनाया गया जिस व्यक्ति ने इस परिवार को अपने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मुहैया कराई थी. आप समझे किस तरीके से कमांड करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान के खिलाफ पंजाब के अंदर आंदोलन शुरू हो गया है. 10 से 15 दिनों के अंदर यह दूसरी तीसरी बड़ी घटना है. बच्चे की किडनैपिंग होती है, किसानों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, और अब एक कर्नल के परिवार को, कर्नल समेत इतना मारा जाता है पुलिस द्वारा कि वो बेहोश हो जाते हैं और उनका रात भर इलाज भी नहीं किया जाता है. अब पंजाब की जनता सड़कों पर है और अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है. आप सोचिए कि केजरीवाल अब कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि केजरीवाल मतलब बवाल. और ये चोर मंडली, तिहाड़ जेल से रिटर्न जितने भी ये चोर हैं, जहां पर भी जाएंगे ये इसी तरीके की करतूतें करेंगे. तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि दिल्ली की जनता ने जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया, अब पंजाब की जनता भी उसी रास्ते पर जा रही है. एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है पंजाब के अंदर,
क्योंकि कर्नल हमारे बड़े सम्मानित होते हैं, हमारी सेना के लोग बड़े सम्मानित होते हैं, हमारी सेना बड़ी सम्मानित होती है। तो आप सोचिए, हर बात पर झूठ बोलने वाले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने आज पंजाब को क्या से क्या बनाकर रख दिया है। दिल्ली के अंदर छोटी मोटी वारदातों पे भी धरने प्रदर्शन करने वाले अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब पंजाब के मामले पर चुप्पी साधे हुए, क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार और ड्रग्स के पैसे से मतलब है। पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर अब इन्हें समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ इन्हें समझ आता था दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर। वो जो एक नौटंकी है इनके यहां, वो बड़ी इधर से उधर हिल हिल कर, एक हाथ ऐसे मल मल कर, ये सब एक दांत मिसमिसा कर, ये सब केवल नौटंकी है। और जनता को ये समझना होगा कि राजनीति में सबसे अगर बुरी कीचड़, बुरी गंदगी आपने देखी है तो वो यही लोग हैं। और इन सब को अब पंजाब से भी जनता पंजाब की उखाड़ कर फेंक देगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।